दोस्तों, 2-3 न्यूज़ है जो मैं बता देता हूँ एक ही वीडियो में। एक तो पहला सिकंदर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बताऊँगा कि सिकंदर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो है आज 9वाँ दिन है। लेकिन 9वें दिन में क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं कितने मूवी कमा सकती है वर्ल्ड वाइड में और इंडिया नेट में। दूसरी हम बात करेंगे कि अभी जो वॉर 2 और जो कि कुली आ रही है रजनीकांत जी की, दोनों का क्लैश बहुत बड़ा हो रहा है। अब कौन बाजी मारेगा देखने वाली बात होगी। तो क्या अगर क्लैश होता है वॉर 2 का और कूली का, तो उसमें किसको आपके हिसाब से कौन बाजी मारते हुए दिख रहा है? और तीसरा एक और चीज है कि क्रिश 4 अब जो है ये मूवी को डायरेक्ट करेंगे खुद ऋतिक रोशन। उनके पापा ने भी शुरुआत किया था। अभी तक ये क्लियर नहीं होगा फिल्म के एक्टर कौन होगा, लेकिन इतना कंफर्म हो गया है कि मूवी को अब क्रिश 4 जो है उसको डायरेक्ट करेंगे ऋतिक रोशन। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि सिकंदर मूवी का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या है, वो 7वें दिन का अभी तक का देखा जाए तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो ऑफिशियली आ चुका है, जिसमें देखा जाए 7वें दिन की फर्स्ट सैटरडे था, उसमें इसने 4 करोड़ कमाया। तो अब हो गया इंडिया नेट कलेक्शन इसका 97.75 करोड़, और जो ग्रॉस इसका हो जाता है 116 करोड़ और 15 लाख रुपया। अब इसका अभी तक जो इसका ओवरसीज कलेक्शन है वो बढ़ के हो गया 45 करोड़ 35 लाख रुपए, और अब वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में 161 करोड़ और 50 लाख रुपए। अब सोचिए हर दिन 4 करोड़ कमा रही है, मतलब जो कि ट्रेड के हिसाब से भी देखा जाए 3.5 करोड़ 4 करोड़ कमा रही है। तो 8वें को अगर मान लीजिए कि मतलब 8वें में भी 4 करोड़, 9वें दिन का भी 4 करोड़ मान के चले, तो मूवी जो है इसमें मान लीजिए कि 161 करोड़ है, तो आप 10-10 करोड़ भी जोड़ ले। ओवरसीज तो इतना कमा नहीं रही है, लेकिन अगर मान लीजिए ग्रॉस भी अगर 10 करोड़ मिला के दो ले या 8 करोड़, तो 16 करोड़ कमा लेगी और ये मूवी 176 करोड़ के आसपास जाएगी। तो मैं कह रहा हूं कि 200 करोड़ के बनी हुई बजट में अगर बजट नहीं है तो सुपर फ्लॉप पिक्चर है सिकंदर। जो कि मैं पहले बोला था, अगर जिसको मेरी बातों पे यकीन नहीं होगा जाके मेरा वीडियो चेक करता था। मैं ट्रेलर देखने के साथ ही बता दिया था कि पिक्चर के ट्रेलर में दम नहीं है, पिक्चर नहीं चलेगी, ऐसा मुझे लगा था। अब आते हैं कि आपको पता ही है कि जो वॉर 2 है, जिसमें कि जूनियर एनटीआर और जो ऋतिक रोशन है, दोनों लोग एक्टिंग कर रहे हैं, पहली बार साथ में आ रहे हैं। और ये फीलिंग जो है 14 अगस्त को पहले से रिलीज होनी थी, लेकिन तब तक कूली का डेट अनाउंस नहीं हुआ था जो रजनीकांत जी का है। अब रजनीकांत जी के जो कुली जो है वो टू का कुली का सॉरी कुली का डेट अनाउंस हो चुका है, वही 14 अगस्त को। अब सवाल ये उठता है कि दोनों में बाजी मारेगा कौन? तो मेरे हिसाब से देखिए अभी तक तो पता नहीं है, लेकिन लाहौर 1947 भी इसी समय के आसपास आने वाली है। और जितना भी हाइप क्रिएट किया मुझे लग रहा है वॉर 2 के जो जो बोल सकते हैं कि अगर देखने वाले देख सकते हैं तो बोलेंगे कि देखो जूनियर एनटीआर का फैन बेस जो है साउथ में है और नॉर्थ में है ऋतिक रोशन का, तो ये फिल्म ब्लॉकबस्टर होगी वाईरफ की। मैं ऐसा नहीं मानता। जूनियर एनटीआर की पिक्चर डब पिक्चर तो पैन इंडिया चलती है, और ऋतिक रोशन क्या ऐसा नहीं कि पूरे हिंदी जगत में उनका एकदम तूफान मचा हुआ है कि लोग एकदम जबरदस्ती जाकर टिकट खरीद के देखेंगे। ऐसा होता तो उनकी कितनी पिक्चरें आई गई पता भी नहीं चलेगी। तो ये सब कंटेंट पे डिपेंड करता है, और जो वॉर 2 का जो ट्रेलर आएगा उसके बाद पता चलेगा जब मूवी में कितना दम है कितना नहीं है। अब आता है कि जो तीसरा है जो क्रिस 4 का डायरेक्शन, वो पहले आ रहा था कि इतने 600 करोड़ के बजट की मूवी है इसलिए कोई उसको बनाना नहीं चाहता, कोई उसको मतलब प्रोडक्शन कंपनी नहीं मिल रहा है। तो अब जो बोल सकते हैं कि जो उनके पिताजी हैं जो ऋतिक रोशन के, उन्होंने इसमें बहुत बड़ा अपडेट दिया है। उन्होंने बोला कि 25 साल पहले उन्होंने बोला है ये बात को क्रिस 4 के लिए उन्होंने किया कि अब 25 साल बाद उन्होंने लिखा है कि राकेश रोशन ने कि डुग्गू 25 साल पहले मैंने तुम्हें बतौर एक्टर लॉन्च किया था, अब 25 साल बाद मैं ही तुम्हें बतौर डायरेक्टर लॉन्च कर रहा हूं। आदित्य चोपड़ा और मैं दोनों मिलकर तुम्हें क्रिस 4 की जिम्मेदारी दें, इस पे खड़े उतरना। मतलब इस बात को अब हो गया कि क्रिस 4 जो है वो डायरेक्ट करेंगे ऋतिक रोशन इस फिल्म में। एक्टर के बारे में अभी कोई भी इसके बारे में जानकारी नहीं है। ऋतिक रोशन आपको जानते हैं कि कोयला जो मूवी बन रही थी जो कि शाहरुख खान की मूवी थी, तो उसमें वो एज ए डायरेक्टर असिस्टेंट डायरेक्टर या असिस्ट किया था उन्होंने। और कोयला मूवी का कोयला चली नहीं, लेकिन उस मूवी को देखा जाए तो मतलब उस समय असिस्ट किया था उन्होंने। ऐसे ही असिस्टेंट डायरेक्टर थे पहले करण जौहर। ठीक है, बाद में पिक्चर बनाया है, लेकिन उनकी पिक्चर मैं उतना मुझे अच्छा नहीं लगता, बाकी लोग बोल नहीं सकता। तो ये मेरा मानना है कि क्रिश 4 जो है कि उसका डायरेक्टर है। अब एक्टर कौन होगा उसमें ऐसे भी आ रहा है कि दो दो एक्ट्रेस को साइन कर लिया गया अब,
कि अब इसमें तो बाद में देखने को मिलेगा ये कौन कौन इसमें एक्ट्रेस जो है वो साइन करे हैं। तो इसमें है कि प्रीति जिंटा और नोरा फतेही जो है लीड एक्टर में नजर आएंगी, ये ऐसा बताया जा रहा है कि कहानी जो सुनाया गया वो नोरा फतेही को पसंद आया। रेखा भी शायद इस फिल्म में हिस्सा हो सकती है, ऐसा फिल्म का जो रिपोर्ट्स है वो आ रहा है। तो देखते हैं कि बाकी बाद में और क्या क्या इस पे नया नया अपडेट्स आते हैं, तो आपके साथ शेयर करूंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइए।